इसलिए ताबड़तोड़ घोषणाएं जो है की जा रही है। अब 20 सालों से जनता को लूटने वाले चुनाव में आते हैं, फिर बिहार की तरक्की और विकास और परिवर्तन बेचकर अपनी कुर्सी खरीदना चाहते हैं। अभी 71,000 का जो लूट हुआ, जो सीएजी का रिपोर्ट में कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। भ्रष्टाचारी टीम अब मतदाताओं को चुनावी रिश्वत दे रही है, और भी कितना, 20 साल में 1 रुपया। ये और नहीं तो और क्या है, और देश के प्रधानमंत्री से रिश्वत दिला रही है। वाह, थैंक यू प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 20 साल में 1 रुपया देकर के बिहार का वर्तमान और भविष्य खरीदिए, और जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं आप ही से दिलवा भी रहे, और आप मजे मजे कूद कूद करके आकर के यहाँ दे भी रहे। देखिए, जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सब चिंतित हैं कि सत्ता जाने वाली है। बीजेपी और जेडीयू से भी सबसे ज़्यादा अगर कोई डरा है तो भ्रष्ट अधिकारी डरे हुए हैं। डी ग्रुप जो है, डी छाप वाला अधिकारी सब, डी के छाप वाला अधिकारी सब, वो सब ज़्यादा डरा हुआ है कि अब कैसे काम धंधा चलेगा। अपने अपने बच्चों के लिए इन लोगों ने कंसल्टेंसी खोल रखी है। बिहार का तिजोरी खाली हो रहा है, हर विभागों में ये लोग घुसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह से चोरी की जा रही, कोई विभाग जो है बच्चा नहीं है। डीके छाप वाले जितने अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पटना में सरकारी जो भवनें हैं वहाँ आप देखिएगा साफ सफाई झाड़ू पोछा के लिए, हमने ये पहले भी बोला था, बोले सरकारी भवनों के लिए साफ सफाई या झाड़ू पोछा के लिए लगभग 700 करोड़ रुपया खर्च होता है। संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ा नहीं सकते, लेकिन सब कुछ आउटसोर्स्ड है। तो इतना घपला चल रहा है बिहार में भ्रष्टाचार का, मतलब आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन जो है पूरी तरीके से चल रहा है। अब बिहार का संगठित भ्रष्टाचार और खुदरा भ्रष्टाचार सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृष्ट राष्ट्र हो गए। पहले हम बीच में पितामह बोलते थे, अब धृत राष्ट्र हो गए भ्रष्टाचार के। अब प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बार जो है नीतीश जी के घोटालों को भी है, उन्होंने कई पब्लिक मीटिंग में, कई फोरम पे जो है उनका घोटाला जो है गिनवाने का काम किया। और आप देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ देखिएगा, हम एक छोटा सा नमूना आप लोगों को देना चाहते हैं। एक छोटा सा नमूना, मंत्री अधिकारी के लेवल का नहीं भैया, अभी केवल इंजीनियर तक ही आते हैं। एक इंजीनियर के घर 13 करोड़ कैश बरामद हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ। 2005 से पहले नहीं होता था। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि कार्रवाई क्या हुई। दूसरे इंजीनियर ने 12 करोड़ रुपए तो जला दिए। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? एक और इंजीनियर के यहाँ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? अभी एक हफ्ते पहले शिक्षा विभाग के अधिकारी के यहाँ करोड़ों मिले, क्या हुआ? 3 दिन पहले विद्युत विभाग के इंजीनियर
कि यहाँ 30 करोड़ की संपत्ति मिली। क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई? प्रधानमंत्री जी आते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कोई उनको भी सूचना दे दे भाई, जरा आकर के देखिए क्या हो रहा है। केवल ये जितने डीके बॉस के छाप अधिकारी जितने हैं, उनके यहाँ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये स्थिति है। मंत्री और अधिकारी का तो छोड़ दीजिए, हजारों करोड़ों में है। और हम सब लोगों को जानते हैं और हमारे पास सारा भी सूची तैयार हो रहा है और ये हम लोग सार्वजनिक करने जा रहे हैं। कौन कौन अधिकारी और कौन कौन मंत्री कितना हजार करोड़ या लाख हजार करोड़ कहाँ कौन देशों में इन लोगों ने भतीजा, भाई, साला, बहनों, रिश्तेदारे, कहाँ इन लोगों ने संपत्ति को ले सब जो है संपत्ति कहाँ इन लोग बना रखे हैं, किसके किसके जरिए, ये सारा सामने आने वाला है। लेकिन सवाल उठता है कि वेयर इज ईडी एंड सीबीआई? हम लोगों के पास तो आएगी, जरूर आएगी, मोस्ट वेलकम है भैया। चुनाव है तो विपक्षी पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई ईडी कहाँ है? केस क्यों नहीं, इंजीनियरों की इतनी संपत्ति मिली है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? कौन संरक्षण दे रहा है? ये तो बताना चाहिए लोगों को। आईपीआरडी डिपार्टमेंट से केवल कितना करोड़ों करोड़ जो है खाली विज्ञापन पर खर्चा किया जा रहा है। लेकिन हम लोग तो जानना चाहेंगे ना, इतना विज्ञापन कर रहे हैं, लगभग 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणाएं हो गई हैं, तो ज़रा बताइए, हम भी इच्छुक हैं जानने के लिए। बिहार की जनता भी जानना चाहेगी कैसे देंगे, कब देंगे, पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। मेरा साफ संदेश है, बिहार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। बिहार जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पे बैठा है। हर जगह रिश्वतखोरी और घूसखोरी है। भ्रष्ट अधिकारी गरीबों को लूट रहे हैं। 2020 में इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों ने विपक्ष को हराया था। अब की बार जनता इनको सबक सिखाएगी और उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची अभी मेरे पास है और अब की एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जनता मुस्तैद है। ये साफ संदेश जो है मेरा बिहार की जनता को है और उन भ्रष्ट अधिकारियों को है। और 2020 में भी इसी तरीके का मुख्यमंत्री जी ने वो जो है एक घोषणा की थी, कैबिनेट नोट में भी है, कहा जो अब तक पूरा नहीं हुआ। अभी देखिए कैबिनेट ही नोट है। बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग मंत्री परिषद की स्वीकृति हेतु संलेख, ठीक है, कोई झूठा दावा नहीं करते हम। अब आइए इसके दूसरे पन्ने पर, ये अगर चाहिए तो हम इसका कॉपी भी आप लोगों को दिलवा दिया जाएगा। अब आइए दूसरे पन्ने पे पॉइंट नंबर 3, वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 में महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत सभी वर्ग की महिलाओं को 50% अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। क्या हुआ इसका? हम जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही। वही है ना भाई आने वाले एनडीए के चेहरे, वही है ना मुख्यमंत्री 20 साल से। तो तेजस्वी और बिहार की जनता किसी और से जवाब सुनेगी क्या? अगर नीतीश कुमार जी कैपेबल है मेरे सारे उत्तर को देने के लिए, तो मैं चुनौती दिया हूं, आकर के इसका सारा जवाब दे। और हम भी चाहेंगे कि आप कैसे ये पूरा कीजिएगा। नौकरी का राह तो तेजस्वी ने दिखा दिया, कई पॉलिसीज भी बनाई, आरक्षण भी बढ़ाया जो आपने लटका दिया, खत्म कर दिया। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को आइए, बैठिए, डिबेट कीजिए, पता तो चले कि आपकी सेहत ठीक है, दुरुस्त हो। लोग सवाल उठाते हैं इसी वजह से कि आते नहीं है, डिबेट नहीं करते। अब बोलते हैं तो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते। कहा उन्होंने, क्या उसमें हम जाना नहीं चाहिए, विषय हट करके हो जाएगा। हम लोग मोदी जी की तरह रोने वाले थोड़ी हैं। हम लोग को कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन सवाल है कि आप 1 रुपए से पूरा खजाना का लूट करके भ्रष्टाचारी लोग, जो लोग डरे हुए हैं अधिकारी, वो 20 साल में 1 रुपया दे रहा है ताकि बिहार के बच्चों का, हम लोगों का वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ दे, बर्बाद कर दे। ये घूस नहीं तो क्या है? हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जब हम आएंगे, जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो महिलाओं को आर्थिक न्याय दिया जाएगा, ना कि उधार देकर के वसूला जाएगा। हम लोग आर्थिक न्याय करेंगे। हम लोग 2500 प्रति माह उन गरीब महिलाओं, बहनों, माताओं के खाते में देंगे, जो कि उधार नहीं होगा। और इस कैबिनेट नोट में भी लिखा है कि भाई 10,000 के बाद जो है समीक्षा की जाएगी। तो साफ तौर पे क्लियर है कि 1 रुपया देके ये वोट खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों का भ्रष्ट इंजीनियरों पे जरा पता कीजिए भाई क्या है मामला, कौन बचा रहा है। पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन हो गया, उसीलिए तेजस्वी गाली खाता है। और तेजस्वी की लड़ाई उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों से है जिनका मार्केट खत्म हो जाएगा, जो इन्होंने रैकेट बना रखा है वो खत्म हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड तो डरा हुआ है, ये भाजपा भी डरा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई डरा है कि सत्ता अगर परिवर्तन होगी और तेजस्वी आ गया तो इनका खेल बिगड़ जाएगा। लगातार जिस तरह से सरकार घोषणाएं कर रही है, बता रहे 7 लाख करोड़ का बोझ होगा, तो आपको लगता है कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो आपके लिए बड़ा बोझ होगा और यह संभव नहीं होगा इसको पूरा करना? और दूसरी बात की, जो भ्रष्टाचार की बात आप कह रहे हैं, प्रशांत किशोर भी ऐसी ही मुहिम पहले से चला रहे हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, पहली बात, जब हम लोग सरकार में आएंगे तो हम अपने तरीके से काम करेंगे, हमारी अपनी योजनाएं होंगी और वी विल मेक इट श्योर कि जो बिहार का पैसा
बिहार के लोगों तक पहुँचे, ज़मीन तक पहुँचे। रेवेन्यू जनरेशन के लिए काम किया जाएगा, जो कि सरकार के पास अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है। हम लोगों ने कई बार भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठाए, कितनी बार उठाए, लगातार 20 से उठा रहे हम तो, या आप कह सकते हैं उससे पहले से 17 से ही उठा रहे हैं। कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हम गिना देंगे, कभी पुल गिरने का, कभी वो घोटाला, कभी ये घोटाला, सृजन घोटाला हो, बालिका गृह हो, सब हमने उठाया, बड़े बड़े क्या कार्रवाई, क्या हुआ? हमने तो एक छोटा सा केवल इंजीनियर तक का ही उदाहरण दिया कि उनके यहाँ अगर 300-300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है, एक नहीं अनेक इंजीनियरों के यहाँ, तो आप मंत्री और बड़े अधिकारियों की समझो, और ख़ास तौर पे वो अधिकारी जो डीके ग्रुप वाले, छाप वाले अधिकारी हैं। तेजस्वी जी, ये डीके ग्रुप को क्या डिकोड करेंगे और आपकी सरकार आपके देखिए ऑलरेडी इट्स डिकोडेड। आप तो लोग हैं उसमें, आपने कहा कि हमने लास्ट में हमने कहा ना कि भाई सबका लिस्ट हमारे पास है और उसको जारी किया जाएगा। मंत्री पहले, आज का तो सवाल जो विषय है, कम से कम दोनों उसका तो जवाब मिले पहले लेट अस वेट एंड लेट सरकार में बैठे जो लोग हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी से जवाब चाह रहे हैं, कम से कम मुख्यमंत्री जी को आकर के बोलना ना चाहिए, थोड़ा समय दीजिए मुख्यमंत्री जी को। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।